नमस्कार दोस्तों। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ खाना सिर्फ भूख मिटाने का ज़रिया नहीं है। ये जुड़ा है हमारे परंपराओं से, ये हमारे कल्चर से जुड़ा है और ये हमारी रेपुटेशन मतलब प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत का खाना विश्व के हर देश में जाना जाता है। चाहे वो इडली हो, चाहे वो डोसा हो, चाहे वो समोसा हो, चाहे जलेबी हो, और इस तरह के सारे पकवान हमारे देश की संस्कृति को दिखाते हैं। आज भारत के बाज़ारों में जो फूड मिल रहा है उसकी क्वालिटी धीरे-धीरे गिरती जा रही है। दूध में मिलावट, मसालों में मिलावट, यहाँ तक कि जो मिठाइयाँ मिलती हैं उनमें भी केमिकल स्वीटनर्स डाल दिए जा रहे हैं। ये कितना डेंजरस है। ये तो मैं जो खुले में चीज़ें बिक रही हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर पैकेज फूड की बात मैं करूँ, पैकेज फूड में भी जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल पैकेज फूड में जो आपका बिस्किट्स है, नमकीन है या इस तरह की कोई भी ईटेबल चीज़ है, इन सब की जो क्वालिटी है बहुत थर्ड क्लास की है। पाम ऑलिव ऑयल का यूज़ किया जाता है बिस्किट में, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये हमारे शरीर को जहर की जैसे इस्तेमाल कर रहा है, मैदा इस्तेमाल हो रहा है। क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वालिटी का तो कोई ध्यान ही नहीं है। भारत में सिर्फ पैकेज फूड को अगर हम देखें तो इसकी क्वालिटी बहुत दिन ब दिन गिरती जा रही है। हाल ही में स्वाति मालीवाल जी ने इस विषय पर संसद में चर्चा की। सर, रोज टीवी पर देखते हैं चॉकलेट हेल्थ ड्रिंक बनाता है बच्चों को टॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके 100 ग्राम पाउडर में 40 ग्राम तो चीनी है, मतलब आधा डब्बा शुगर। हर माँ हेल्थ ड्रिंक समझ के अपने बच्चे को चीनी का घोल पिला रही है। इसी तरह आटा नूडल्स, नाम आटा, अंदर मैदा और पाम ऑयल। फ्रेश केचप, नाम फ्रेश, अंदर प्रेजर्वेटिव्स, चीनी और तेल। फ्रेश जूस, फ्रूट गायब है, अंदर सिर्फ शुगर और कलर। काजू बिस्किट, अंदर मात्र 0.9% काजू। सर, सीनियर सिटीजन्स के लिए बने कई प्रोटीन पाउडर्स हर स्कूप में 9 ग्राम शुगर डाल रहे हैं। ज्यादातर स्नैक्स और बिस्किट्स में सस्ता और हानिकारक पाम ऑयल भरा है। डिजिटल इंडिया के दौर में जो हम ऑनलाइन ग्रोसरीज खरीद रहे हैं, रिपोर्ट सामने आई है कि इन ग्रोसरीज को एक्सपायर्ड होने के बाद मार्केट में बेचा जा रहा है। बाहर के देशों से एक्सपायर्ड माल सस्ते दामों में या ऑलमोस्ट फ्री के दाम में खरीद कर यहाँ लाया जा रहा है और उसकी एक्सपायरी डेट चेंज करके मार्केट में बेचा जा रहा है। सोचिए कितना खतरनाक है ये। आप खुद सोचिए कि जो चीज़ दूसरे देश में एक्सपायर्ड हो गई है और नहीं यूज़ हो रही है उसको भारत में लाके बेचा जा रहा है। इंस्पेक्शंस ऐसा लगता है जैसे सिर्फ कागजों में ही हो रहे हैं, ग्राउंड में रियलिटी कुछ और ही है। कई जगह फूड इंस्पेक्टर्स पर यह आरोप लगा है कि वो करप्ट हैं और ब्राइब लेकर फैक्ट्रीज को क्लियरेंस दे देते हैं और अनसेफ फूड सीधे हमारी और आपकी प्लेटों तक आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट्स, टॉफीज और बहुत सारी चीज़ें जैसे नमकीन हो गया, कुरकुरे हो गया, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। अगर सोचिए अगर ये एक्सपायरी हो या इन पे ठीक से रेगुलेशंस ना लगाए गए हों, ठीक से इसकी लैब टेस्टिंग ना हुई हो, तो कितना ज़्यादा नुकसान करेंगे बच्चों को, वो बच्चे जो इस देश का भविष्य हैं। तो अनुरोध है आप सभी से और सरकार से भी कि फूड सेफ्टी पे ध्यान दें। क्यों ऐसा होता है कि हमारे देश में फूड स्टैंडर्ड बाकी देशों से बहुत निचले स्तर पे है? क्यों हम इसे ठीक नहीं कर सकते? क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते कि हमारी फूड क्वालिटी इंप्रूव हो? आखिर ये हमारे और आपके लिए तो है। अगर हम फूड क्वालिटी नहीं मेंटेन कर सकते तो फिर क्या फायदा? हम विकसित भारत का सपना देखते हैं, क्या वैसे ही विकसित भारत बनेगा? कोई रेस्टोरेंट वाला, कोई होटल वाला ये सोच के सर्व कर देता है कि मेरे पैसे बर्बाद होंगे, क्या फर्क पड़ता है, जो खा रहा है वो खा लेगा। अगर इस तरह की मानसिकता लेके लोग रहने लगे तो क्या फायदा? सबसे पहले परिवर्तन खुद से शुरू करना पड़ेगा। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। इसलिए परिवर्तन खुद से शुरू करिए। ध्यान दीजिए फूड सेफ्टी पे, ध्यान दीजिए हाइजीन पे। इसी अपील के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद।